तो क्या हालचाल भाई लोग, इस शो कैप्टन डी और आज हम बात करने वाले हैं बॉयज के फिनाले और उसकी एंडिंग की। तो शुरू से शुरू करते हैं। एपिसोड चीजें हुई थी वो बस आखिरी के 10 मिनट में हुई थी। और यार एक और बात यार, ह्यूई को प्लीज यार आराम दो यार, बेचारे को जब से दी बॉयज शुरू हुआ है कुछ ना कुछ कांड होते ही जा रहा है। पहले उसकी गर्लफ्रेंड मर गई, फिर उसको ट्रांसल्यूशन को मारना पड़ा, सीजन 2 वो मरते मरते बचा। सीजन 3 में सोचा कि आराम से सूप से लड़ाई करते हैं, बट पता चला कि विकी सूप है। फिर इस सीजन में बेचारे के डैड मर गया, फिर वो जिंदा हो गए, फिर उसको खुद को उनको मारना पड़ा, देने के एक्स्ट्रा छेद होते होते बचा। फिर सोचा कि यार क्या ही गलत हो सकता है, तब सेफ सिस्टर ने, जो कि लड़का है था लड़की, उसने कांड कर दिया। बेचारे ने सोचा कि अब तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अब मैं पूरी लड़ाई खत्म कर दूंगा। तो बुचर ने विकी को बीच से छील दिया। तो जब आखिरी में सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो गायब होने वाले थे तो फिर से बेचारे क्या लग गए। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है तो एक बार बेचारे ह्यूई को याद कर लेना। खैर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि बुचर का प्लॉट क्या था। तो देखो, जब बुचर ने टाइम वी लिया था तो उसको ट्यूमर हो गया था। तो उसको सही करने के लिए बुचर ने कंपाउंड वी लिया, जो उसने बात ह्यूई को तब बताई जब एड्रियन ह्यूई के डैड के लिए कंपाउंड वी लेके आया था। पर बुचर को लगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट उससे थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि उसकी ट्यूमर ही उसकी सुपर पावर बन गई। ऐसा मान लो कि बुचर की बीमारी ही उसका इलाज है, जैसे कि डेडपुल के साथ हुआ था। एंड तुमने अगर नोटिस किया होगा तो बुचर का अल्टर ईगो के बाद डील करने के बाद उसके जो व्हाइट बाल थे और उसकी एज थी वो काफी ज्यादा कम हो गई। व्हाइट बाल तो एकदम ही बिल्कुल चले गए थे। एंड बात करें एंडिंग की, तो इसकी एंडिंग कुछ सिविल वॉर टाइप की। और अगर मैं मोर एक्यूरेटली बोलूं तो अम्ब्रेला एकेडमी, अगर आपने एक शो देखा है, बहुत अच्छा शो, अगर आप नहीं देखा देख लो। उसके सीजन 1 की एंडिंग की तरह, जिसमें सब अलग अलग हो जाते हैं। ह्यूई को पकड़ लिया, जिसको देखकर स्टारलाइट सुपरमैन बन गई। मदर्स मिल्क को फादर मिल्क से फिर से मिलना पड़ा और उसको भी पकड़ लिया। उधर कैट, जो कि जेनवी में दिखी थी और फिर इसी सीजन के एक एपिसोड में भी दिखी थी, उसने फ्रेंची को फिर से गे बना दिया। तो उसको देखकर किमी को भी आखिरी में मोमोमा करके चलने लगी। सॉरी, वो दूसरी मूवी थी, तो वो भी नो नो करके आखिर में बोलने लगी। और अब सीजन 5 के कुछ एपिसोड्स तो इनको सारे सबको एक होने में लग जाएंगे। शुरू के 3-4 एपिसोड या 5 एपिसोड मान लो कि सब सारी टीम दी बॉयज फिर से इकट्ठा होगा। और देखो, बुचर के क्या ही कहने, वो ऑलमोस्ट होमलैंडर जितना पावरफुल हो गए, क्योंकि जो विकी होमलैंडर की लेजर से नहीं मरी, उसको बुचर ने किटकैट की तरह बीच से फाड़ दिया। रही बात सीजन 5 की, तो मुझे ऐसा लगता है कि होमलैंडर के अलावा बुचर भी इस सीजन का एज अ विलन दिखने वाला है, क्योंकि उसका ट्यूमर उस पर इतना हावी हो जाएगा, जो उसका अल्टर ईगो उस पर इतना हावी हो जाएगा कि वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएगा। कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। बुचर नहीं रहेगा, बल्कि वो उसका जो अल्टर ईगो बन जाएगा कम्प्लीटली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूई, जिसके एल लगे हुए थे, वही हेल्प करेगा बुचर को उसको संभालने में। जस्ट लाइक उसको अपने छोटे भाई लेने की याद दिलाएगा, वो सब करके ह्यूई उसको हेल्प करेगा, जिससे कि बुचर अपने आप को संभाल लेगा। और हो सकता है कि अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर दे बॉयज को बचाने के लिए। और ऑब्वियसली सीजन 5 नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।